तो उसका मोबाइल रिचार्ज करवाते रही 4 साल तक के, कि ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और जब पढ़ाई पूरा हो गया तो कहता हम नहीं रखेंगे। होली के टाइम में घर आया, और होली के टाइम में घर आया, उसी दिन से बात बढ़ते गई। अच्छा, बढ़ते गई, बात होते गई, और 2021 में शादी करके ये हल कर रहा है। आज लड़का ही जब उसका कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर लड़की को साथ में रखना छोड़ देता है। शादी भी किया। एक पीड़िता आई है और अरियरी थाना क्षेत्र का एक गांव है, और उसी गांव से एक लड़की आई है। तो हमारे साथ में एक पीड़िता है, उनसे हम बात करेंगे, जो कि 2014 से प्यार 17 तक रहा, फिर 17 के बाद 21 फिर चालू रहा, फिर 2 महीना पहले इधर जो 2024 चल रहा है 2 महीना पहले लड़की को छोड़ दिया। और छोड़ने के कारण क्या है कि वो लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था अपने परिवार को छोड़कर और चल गए दिल्ली, और उस लड़का को पढ़ाने के लिए दिल्ली में कमा कर उस लड़का को पढ़ाया। और जब लड़का को इंजीनियरिंग पूरा हो गया तो आज लड़का ने लड़की को छोड़ देता है। जान लीजिए, जो घर भी जाती है तो इनके मम्मी पापा जो भी हैं इनको साथ नहीं रखते हैं, सारा तरफ से बिखर गए हैं। लड़का भी रखना नहीं चाह रहा है, लड़का बात नहीं कर रहा है। तो हम पूरी मामला इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या कब से चल रहा था। आइए बताइए, क्या हुआ आपके साथ, क्यों पहुंचे आज महिला हेल्पलाइन? शादी करके छोड़ दिया और बोलता अब नहीं रखेंगे। कौन शादी किया? लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज शादी किया। कब से प्यार दोनों को चल रहा था? 2017 से दोनों को प्यार चल रहा था। 2017 से चलते चलते 2021 में शादी किया, और 22 में बोला कि अब पढ़ाई पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। लड़ाई झगड़ा करके दिल्ली लेके गया, वहाँ पे काम लगवा करके चला आया। अच्छा, उसके बाद जब मैं कमाते गए, उसको सारा पैसा देते गए। जब उसका पूरा पढ़ाई हुआ, जून में पूरा उसका क्लियर हो गया, और जब वहाँ से फिर दिल्ली ले करके अगस्त में गया, अगस्त और सितंबर में साथ रहा। उसके बाद बोला कि हम आते हैं कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेकर के, आज तक के नहीं आया। मैं ढूंढते ढूंढते दिल्ली से गांव चली आई, और गांव आने के बाद जब 24 नवंबर को मिली तो बोला कि जो हुआ सो भूल जा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब नहीं हम रखेंगे साथ में। अब रखना नहीं चाह रहा है? नहीं। अच्छा, पहले बता रहे थे 2014 में बात दोनों को हुआ था। कब से बात शुरुआत हुआ था? बात तो हम 2011 से करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे दोनों साथ में बच्चे को। उसके बाद 2014 से दोनों में अलग हो गए। वो चला गया अपना बिजली लाइन में काम करने के लिए। कहाँ? इधर सगरो घूम के पोल पे हाँ काम करते रहा। फिर 2017 में होली के टाइम में घर आया, और होली के टाइम में घर आया, उसी दिन से बात बढ़ते गई। अच्छा, बढ़ते गई, बात होते गई, और 2021 में शादी करके ये हल कर रहा है। कहाँ से दोनों, जैसे कि गांव में ही रह के दोनों को प्रेम हुआ था? हाँ, दोनों को गांव में ही रह के हुआ था। अच्छा, क्या कराते थे? ट्यूशन पढ़ाते थे? ट्यूशन बच्चे को पढ़ाते थे दोनों साथ में मिलकर? हाँ, साथ में मिलकर। उसी टाइम दोनों को प्रेम हो गया? हाँ। क्या बोला कि इंजीनियरिंग के पूरा उसका पैसा नहीं हो पाया, इस वजह से आपको उसको बोला कि नहीं पूरा हो रहा, हमारा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं होगा। हम बोले ठीक है, हम यहाँ से पहले जब गांव में मैं थी तो उसको कैश देते रही, और कैश देने के बाद उसके बाद जब नहीं होने लगा तो उसका मोबाइल रिचार्ज करवाते रही 4 साल तक के, कि ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और जब पढ़ाई पूरा हो गया तो कहता हम नहीं रखेंगे। कब पूरा हुआ पढ़ाई? जून में, 2024 जून में हुआ। क्यों नहीं रखना चाह रहा है? बोलता कि हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो लाइफ तो आगे आप बढ़ाए हैं? लाइफ हमें बढ़ाया। बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं बोलो, कि कुछ सिर्फ दोनों में दोस्ती था, कोई रिलेशन नहीं था। शादी किए थे? हाँ, शादी किए थे। शराब के नशे में आके शादी कर लिया। बोलता है कि हम नहीं किए। सिंदूर जो आप लगाते थे उनका? हाँ, मैं लगाती थी। कब तक लगाया? मैं लगाते रही, यही आकर के मैं छोड़ दी। जब नहीं बोला रखेंगे तो मैं नहीं लगाना छोड़ दी। 4 साल तक के मैं लगाते रही। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में मैं मार्केटिंग का काम करती थी, और वहीं से कमा करके मैं बेचती थी। वो भी दिल्ली में रहता था? वो पढ़ाई पूरा करके गया था तो दिल्ली में रहा। कहाँ पढ़ने के लिए गया था? बिहार शरीफ। कॉलेज वहीं है? कॉलेज वहीं है। फिर वहाँ से पैसे अपने मोबाइल के माध्यम से भेजते थे? मोबाइल के माध्यम से कभी साथ में भी रह के? हाँ। कितने दिन आपके साथ में रिलेशन बनाया? 2 महीना कंटिन्यू हमारे साथ रहा है। 2 महीना कंटिन्यू? और बाकी पहले ही रहा हुआ? पहले जब आते थे तो घर में वही 2 घंटा 4 घंटा साथ में रहता था, फिर चला जाता था अपने। आपके घर में? हाँ। तो आपके मम्मी पापा नहीं बोलते थे? मम्मी पापा जान चुकी थी कि शादी कर रखे, तो इस वजह से मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। मम्मी पापा को बता दिए थे? हाँ, मम्मी पापा को मैं बता दी थी। अच्छा, इस वजह से नहीं कुछ बोलती थी। अच्छा, अब नहीं रख रहा है तो आप घर जाते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मम्मी पापा बोलते हैं कि जहाँ तुम्हारा घर है वहीं चला जा, मैं नहीं रखूँगा। मम्मी पापा भी नहीं रख रहे हैं? नहीं। भाई लोग बात भी नहीं करता है। तो आप कहाँ रहिएगा? मैं उसी को साथ रहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। रहना चाहते हैं साथ? हाँ, मैं साथ में रहना। अभी फ़ोन लगता है उनका? हाँ, लगता है। क्या अभी कहाँ है? बात करता है कहाँ पर है? नहीं, हमसे बात नहीं करता है। कहाँ है नहीं, मुझे नहीं पता।
तो अभी महिला हेल्पलाइन पहुँचे तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या निदान है हमने कहा? मुझे हेल्प चाहिए। आप साथ में रहना चाहते हैं? हम साथ में। कहाँ लड़का घर कहाँ है? हुसैनाबाद। पिताजी का क्या नाम है? यमुना पंडित। लड़का का क्या नाम है? प्रवीण कुमार। अच्छा, कोई प्रूफ आपका है कि शादी किए हैं उसके साथ में? नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो सारा उसी को मोबाइल में था और डिलीट कर रखा है। कितने साल तक वो उसका सिंदूर लगा के कितने साल तक रखे हैं ये बताइए? 4 साल तक के मैंने लगा रखे थे। सब लोग जान गए थे परिवार आपका? हमारे सब कोई जानता। उसका परिवार? उसका परिवार उसका सिर्फ माँ जानते थे, गाली गलौज करते थे, और कौन जानता नहीं जानता हमें नहीं पता है। अच्छा, आप कितने तक क्लास किए हैं? मैं भी ग्रेजुएट कर रखी हूँ। दिल्ली में कितने साल रहे? 4 साल। 4 साल दिल्ली में रहे? हाँ। कौन सा कंपनी काम करते थे? विंटर्स। वहीं रह के अपना पैसा से भेज देते? हाँ। पैसा भेजने का प्रूफ है आपके पास? मोबाइल में है। दिखाइए। ज्योति मौर्य की तो आपने कहानी सुना ही होगा, जो उसके पति जो है पढ़ाया लिखाया और ज्योति मौर्य की जब नौकरी लग जाता है, एसडीएम बन जाती है, तो उसके बाद फिर लड़का को छोड़ देती है। इसका कहानी कुछ अलग ही है कि ये लड़की जो है लड़का को पढ़ाया लिखाया, जो उसका कोर्स पूरा हो गया, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई के लिए अपना भेजा दिया था। आज लड़का ही जब उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर लड़की को साथ में रखना छोड़ देता है। शादी भी किया है, 4 साल तक साथ में रहा है। उसको कोर्स के लिए सारा पैसा भी भेजती थी। देखिए पैसा का प्रूफ इनकी दिखा रही है कि देख सकते हैं कि देखिए ये दिखाइए कि एक बार में भेजा गया 500, 2500, 2500, फिर है 11,500। सोच लीजिए कि इतना पैसा भेज चुकी है और कैश भी कई बार दी है। तो समझ सकते हैं कि आज जो है कि आज लड़की भटक रही है, अपने न्याय के लिए भटक रही है, और इसके कोई न परिवार साथ दे रहे हैं और ना ही जो लड़का साथ में रहता था वो लड़का साथ नहीं दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि इसको जो पुलिस प्रशासन जो भी जहाँ पर पहुँची है इसको मदद करें ताकि वो लड़का साथ दे और अपना दोनों साथ में रहें।